हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। एंड ये सब लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड यस, जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये कार्ड आया है मेरे पास, सीधा कार्ड वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स सबको कुछ लेसन से कुछ सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी कैसे लोग हैं ये लोग। इनका कुछ राशि इस तरीके से है, मेष राशि, सिंह राशि हो सकता है, एंजल एंड कुछ स्पिरिट गाइड, ठीक है। इनके माध्यम से आपको कुछ लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस लेसन के बाद ही, ये लेसन कंप्लीट करने के बाद ही आप एक न्यू चैप्टर में आगे जा पाएंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक ही लूप पर अटके हुए हैं, ठीक है। आप एक लूप पर अटके हुए हैं क्योंकि आप इन जिन लोगों से आपको लेसन लेनी है, आप उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन किस बात की? आपकी फीलिंग ये समझेंगे। एक्सपेक्टेशन आपकी फीलिंग ये समझेंगे, आप किस परिस्थिति से पहले गुजरे थे, अभी आपका क्या सिचुएशन है, ये लोग अपने आप समझेंगे। आप इनको अगर कुछ समझाने जाओगे तो ये बहुत फास्ट आपकी बात समझ लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि ये लोग आपके लिए एक लेसन थी, लेसन के साथ लेसन को ख़त्म करके आगे आपको बढ़ के नया चैप्टर स्टार्ट करनी है। उस चैप्टर में आपको बहुत अलग लोग मिलेंगे। कार्ड अपने आप आ रहा है, ऐसे गिर रहा है। यहाँ से आप बहुत, यहाँ पर आप बस राउंड घूमते ही रहेंगे। यहाँ पर आप इतना सोचने लगेंगे, कई कबार आपको लगेगा कि सब कुछ ब्लैक हो गया है, बहुत ही नेगेटिव सा हो गया है आपका माइंड, इस तरीके का आपको फील होगा। क्योंकि इन लोगों से आपको कभी कुछ क्लियरिटी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये आपके पाथ के लिए नहीं है, ओके। आपका पाथ बहुत अलग है। स्क्रीमिंग, इन लोगों का बस ध्यान यही है कि किस तरीके से बस थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी, अगर आपकी ऊर्जा को थोड़ा बहुत लिया जाए, आपकी इंफॉर्मेशन लिया जाए, आप किस तरीके से चल रहा है, क्या आपका चल रहा है, ये सब लेके किसी और को बोला जाए, ठीक है, यही सब चलेगा। बट ये, क्योंकि ये आपके लेसन है, आपको आगे का जो आपका चैप्टर है उसमें आपको जाने के लिए, क्योंकि ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आपके लिए कि कुछ एक बिग चैप्टर है जहाँ पर अगर आप ये सब लेसन को याद नहीं रखोगे तो वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पर आओगे। यस, कुछ न्यू डोर ओपन चाह रहे, यूनिवर्स आपको आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू चाह रहा है, बहुत कुछ, बहुत अच्छा कुछ आपको देना चाह रहा है। ये डोर कहीं ना कहीं आप खुद से क्लोज ना करें। यही आज का रीडिंग है, यही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है मेरे पास। इस डोर को कहीं ना कहीं आप डीले कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गॉड हैंड। देखिए यहाँ पर एक क्लाउड से एक हैंड है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के डोर से ही ये ब्लेसिंग आ सकती है। इन लोगों के साथ यहाँ से आपको लेसन लेके सीधा थी, यहाँ पर आपको लेसन लेके आगे बढ़ना ही है बस। यहाँ पर इनके साथ ये आपको एक प्रोटेक्टेड जोन क्रिएट करना है खुद से। यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्शन खुद के लिए क्रिएट करके रखना है। इनके अब अभी क्या प्रोटेक्शन? क्या आप इनसे बात नहीं करोगे? क्या आप इनसे नहीं मिलोगे? इनके साथ आपको आर्गुमेंट पर नहीं जाना है। ये जो आपको दिखाना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, उसमें उलझना नहीं है। हाँ, अगर किसी को, अगर आप बार बार कुछ ऐसा बोल चुके हैं कि इस तरीके का बात आपके साथ ना करें, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए डिस्टर्बेंस हो रही है, और इस तरीके का कुछ भी सामान आपके घर में लेके ना आए, ठीक है।
तो अगर वो जानबूझ के वो पर्सन वही किए जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए ये है सीधा थिंग। इस जगह पर आप कैसे आएंगे जब आप उलझे हुए रहेंगे ना, आप जब राउंड राउंड वही एक कार्मिक लूप पर आप घूमेंगे, राउंड राउंड सर्कल। यहाँ पर किसी के लिए मुझे ऐसी फील हो रही है सीधा थिंग, यहाँ पर डिवाइन का परीक्षा चल रहा है। ये कार्ड आना ही था, यही है कि 9 से आप 10 तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके कुछ एनर्जी को लेके फिर से आप स्पिरिचुअल साइकिक अटैक में आ रहे हैं। स्पिरिचुअल साइकिक अटैक आप क्यों हो रही है, क्योंकि आप इनकी यहाँ पर आप लड़ रहे हैं, आप फियर में हैं, आपको समझ आ रहा है कि ये लोग आपके लिए सही नहीं है। ये एक कार्मिक चैप्टर थी जो खत्म। कार्मिक चैप्टर किस तरीके से क्लोज हो सकता है, जब आप शांतिपूर्वक उन चीज़ों में उलझेंगे नहीं, ठीक है। अगर कुछ बातों से, उनकी कुछ बातों से आपको परेशानी आ रही है, अगर आपको समझ आ रही है कि कोई एक पर्सन आपके साथ उलझना चाहते हैं बातों से, या आपके साथ बस एनर्जी के साथ रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको लड़ना नहीं है, आपको शांतिपूर्वक उनको समझा के, अगर समझेंगे नहीं तो आपको बस शांत रहना है, वहाँ पर शांत रहना है, तभी आएगी आपके लाइफ में ये खुशी। सीधा थिंग, द सन का कार्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल का, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं अभी आपके लाइफ में ये, क्योंकि बहुत हो गया है ये सब ना आपके साथ। आप सिर्फ कार्ड देख लीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आप फॉल्स लोगों के साथ उलझ के ना रहें, फॉल्स लोगों में आप उलझ के ना रहें। आप बहुत ज़्यादा कार्मिक पैटर्न को बार बार आप, ये लेसन, ये सब लोग आपके लिए लेसन है, कुछ लोग आपके लिए लेसन है। यस, इट्स अ लेसन। इसको कंप्लीट करने के बाद ही आपके लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन का एंट्री होना है। ये पर्सन से अब नहीं तो आप नहीं मिल पाएंगे। ये आपका जो भी है, ये ऐसे कुछ लोगों के साथ आप जब तक उलझते हुए रहेंगे, आप शांतिपूर्वक रहे कुछ लोगों के साथ, आपको बहस में नहीं जाना है, उनके हर बातों पे आपको यस नहीं कहना है, ठीक है ना। आपको उनके साथ कर्मा क्रिएट नहीं करना है, यानी कि उनके कुछ बातों से आपको सैड नहीं होना है, आपके कुछ बातों से उनको सैड नहीं करना है। यही है लेसन, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो कि आपकी कुछ बातों से कुछ लोगों को परेशानी हुई है, तो आप यूनिवर्स से क्षमा मांग लीजिए, ठीक है। उनसे अगर नहीं मांगना आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखिए, ये जो है, ये आपका जो है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये दिखाता है कि यहाँ पर सीधा थिंग, यहाँ पर एक लेसन, ये सब लेसन आपको लेके आगे मूव करना है, उन्हीं के साथ उसी लूप पर बार बार, क्योंकि क्या सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, वो अगर आप नहीं सीख पाते तो कोई ना कोई पर्सन से वही सेम पैटर्न, सेम दिक्कतें, सेम परेशानी आपके लाइफ में बनी हुई रहेगी। और जब तक ये बनी हुई रहेगी, आपको जहाँ तक पहुँचना है, जो पर्सन आपके लिए डिस्टाइंड है, जिनको यूनिवर्स ने सोच के रखा है आपके लाइफ में एंटर करने के लिए, खुशी देने के लिए, आपको पीस देने के लिए, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। आपके कुछ अच्छे कर्मों के लिए जो आपके इस कार्ड का आना ही था, यही है वो कार्मिक लूप, यही है सीधा थिंग। आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो भी आपके साथ हो रहा है ना, आपकी इमोशंस का बस फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर, आपको क्लियर करना है, क्लियर बोलना है। ये दिखाता है, यहाँ पर जो पर्सन है, ये दिखाता है कि ये एक एम्पैथ है, ये बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। ये एक चोजन वन होते हैं यहाँ पर, जो इस कार्ड में जो होते हैं, क्योंकि ये जकड़ गए हैं, इनको भी समझ आ रहा है कि एक ही चीज़ बार बार इनके साथ हो रही है। सबसे बड़ी बात है,
अगर कोई एक पर्सन आपको समझ आ रहा है ना कि ये पर्सन जो ऐसा कुछ कर रहा है और कर रही है जो आपके लिए सही नहीं है, तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करना है ब्लाइंडली। आपको उनके हर चीज़ में यस नहीं कहना है, ठीक है। हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत आप हो सकता है कि वो थोड़ा सा सैड हो जाए आपकी बातों से। एक बार होंगे, दो बार होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चुंगल से निकल आएंगे, ठीक है। आने वाले टाइम पर आपको बोला जा रहा है बहुत ही सतर्क रहने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं। यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए जीत ऑलरेडी आपका हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पैटर्न को बार बार लेके आ रहे हैं अपने लाइफ में, जहाँ पर आपको खुद ही फील हो रही है कि आप जकड़े हुए हैं कुछ सिचुएशन पर। कोई एक पर्सन होंगे जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, उनकी कुछ बातों से, उनकी कुछ हरकतें से ना आपका जो एक कार्मिक पैटर्न को दिखा दिया। नंबर 8 का कार्ड है, कर्मों का कार्ड है, जिनके वजह से आपका जो एक कार्मिक पैटर्न ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ही को थोड़ा सा डट के सामना करना है। आपको कार्मिक पैटर्न आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आपको बहसबाजी में नहीं जाना है। आपको डर के मारे केव के अंदर जाके नहीं बैठना है, ठीक है। कि आपने एकदम खुद के लिए एक ऐसा प्रोटेक्शन बना। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि उन लोगों की कुछ भी बातें, कुछ भी हरकतें आपके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा है, आप शांत हैं। एंड आपको अगर ऐसा फील हो क्या कभी कभी आप टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसे लोग आपके अपने हैं, तो वहाँ पर ही आपको ये चीज़ देखना है कि इन लोगों का जो रचा हुआ कुछ ऐसी कुछ है ना कि जो कि आपकी एनर्जी को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर दे, आपकी प्रोग्रेस को थोड़ा डिसबैलेंस कर दे, तो वो आपके लाइफ तक आपको आने नहीं देना है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों में बहुत कंसर्न होने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक इन सब बातों के ऊपर ध्यान देना है, ध्यान से सोचना है, क्योंकि आखिर में आपका ये है, जीत आप ही का होने जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ डिले हो रही है। क्या डिले हो रही है? जो आप ही के कुछ थॉट्स के कारण, कुछ हरकतें, कुछ लोगों से कुछ ऐसी कुछ आपके टूवर्ड्स आ रही है ना कि आप फिर से सोच रहे हैं कि कल ही तो मैंने इस पर्सन को इस तरीके का मना किया था या कुछ ऐसे कुछ मैंने क्लियर किया था, बट वो उस पर्सन से सेम सिचुएशन या सेम टाइप की परेशानी मेरे टूवर्ड्स क्यों आ रही? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं कि आपको ये समझना है कि इस पर्सन का ये नेचर है, जाने देते हैं, बस जाने देना है आपको, ठीक है ना। उलझना नहीं है आपको उनके साथ, ओके। हाँ, कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलना है जहाँ पर आपको फील हो कि ये कुछ बिल्कुल हटके होंगे। ये लोग आपके जो नेक्स्ट चैप्टर में जो लोगों से मिलने जा रहे हैं ना, वो बहुत हटके होने वाले हैं, बहुत अलग होंगे वो लोग आपके लिए। आप सोचेंगे कि मैं बहुत अलग लोगों के सराउंडिंग हूँ, अभी बहुत अलग मेरी लाइफ, ये स्थिति आपका बनी हुई रहती है जब आप इस तरीके का कुछ कार्मिक लूप को इनवाइट करते हैं। आपको ऐसा फील होता है आप बिल्कुल ऐसे जगह पर है जहाँ पर सब कुछ होते हुए भी आप एक ब्लॉक सिचुएशन पर आके रुक गए हैं, है ना। मैं आज अभी ये देख लूँगी कि जो भी इस तरीके का परेशानी जिन लोगों से आ रही है, क्या वो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो भी आपके साथ एक कार्मिक पैटर्न में है? क्या ये जानबूझ के हो रहा है कि ये सीधा थिंग आप इस जगह पर हैं, है ना, आप इस जगह पर है तो आपके साथ ये सब थोड़ा बहुत होगी। एम्प्रेस के साथ होता रहता है। मैं कुछ और कार्ड लूँगी क्लियर करने के लिए कि देखिए
आपका जो मैं देख पा रही हूँ कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो रही है, आप किसी एक डेस्टाइन पार्टनर से मिलने जुड़ रहे हैं, ठीक है। मैं जो बोलना चाहती थी, आप कुछ ऐसे लोगों से अभी जुड़ेंगे जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि आपका लाइफ बिल्कुल बदलने जा रहा है, या बदल चुका है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर अलर्ट रहना है कि पिछले जो कुछ लोगों से आपको परेशानी आ रही थी, सीधा थिंक पर परेशानी आ रही थी, आपके फैमिली के लोग हैं। ये परेशानी आपकी फैमिली के लोग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो देखिए यहाँ पर जानबूझ के हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पर जानबूझ के हैं, यस, बिल्कुल जानबूझ के हो रही है ये सब। ये लोग बहुत ना, ये लोग महसूस कर चुके हैं कि आपके साथ ना कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, बहुत अलग आप शिफ्ट होना है आपका। इन लोगों को भी कुछ समझ आ चुका है, तो इस तरीके से ये चाहते हैं कि आप इनके साथ फंसे हुए रहे, है ना। बट ऐसा यूनिवर्स नहीं चाहते। यूनिवर्स चाहते हैं आपके लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो, बिकॉज ऑफ योर कर्मा, बिकॉज ऑफ योर, यू आर समवन डिस्टाइंड पर्सन, ओके, फ्रॉम बिगनिंग। आपका बहुत एक ब्यूटीफुल पर्सन के साथ मीटिंग होना है। ये आपको आपके लिए है ये पर्सन, बट जब तक आप ऐसी सिचुएशन के साथ उलझे हुए रहेंगे, ये नहीं आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। ये ख़त्म होने के बाद ही ये आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यस, बहुत जल्दी आप नेक्स्ट चैप्टर पर जाओगे। आपको बस ध्यान रखना है कि जो परेशानी आपको आ रही है वहाँ पर आपको शांतिपूर्वक उसको क्लोज करना है। आपने किसी का इरादा समझ के अगर आपने फाइटिंग कर लिया, बहसबाजी कर लिया, तो वो कार्मिक साइकिल एंड नहीं होगी। आपको समझ आ गया है कि इस पर्सन से आपका आगे कुछ अच्छा नहीं है, इनके साथ आप एक कार्मिक लूप पर थे, कार्मिक पैटर्न पर थे, जो क्लियर हो गई है। और आप ही के आपसे ही आपको उतना स्ट्रांग हो कि ये चैप्टर को क्लोज करना है, तो बस आपको वो करना है, उलझना नहीं है उनके साथ, ठीक है। खुद के लिए भी सैड जोन क्रिएट नहीं करना है, उनके लिए भी नहीं करना है। शांतिपूर्वक आपको उस जगह से निकल जाना है। जिन जिन बातों से और जिन जिन उनका रचा हुआ, उनका कुछ प्लान किया हुआ चीज़ आपको सक्सेस नहीं होने देना है। आपको खुद के बारे में सोचना है, बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग आपको यूज़ करना है, ठीक है। खुद के लिए आपको अच्छा ये करना ही है, अच्छा सोच के, ठीक है। उनका कुछ भी प्लान आपको सक्सेस होने नहीं देना है, ठीक है, शांतिपूर्वक। तो ये है आपका रीडिंग आज का। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।